ये तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी में बीजेपी नेता किरण बेदी के शो की हैं। रोड शो में उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि किरण बेदी ने राजनीति में धमाकेदार एंट्री मारी है। किरण बेदी के हाथों में तलवार दिखी। जय माता की, जय माता की। आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपको एन चुनाव से पहले इसलिए लाया गया है कि अगर बीजेपी इस चुनाव में खराब प्रदर्शन करती है तो हार का ठीकरा नरेंद्र मोदी पर नहीं किरण बेदी पर फोड़ा जाए। मेरा ख्याल उनको विश्वास नहीं था कि मैं कंसिडर कर लूंगी, लेकिन मुझे कंसिडर करने के लिए सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मैं चाहती थी कि मेरी दिल्ली बच जाए। देश की बेटी कैसी हो? ये किरण बेदी की हुंकार भी है और विरोधियों पर उनका वार भी। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल को टक्कर देने के लिए किरण बेदी को मैदान में उतारा है और नाना करते केजरीवाल ने भी नाम लेकर निशाना साध ही दिया। किरण बेदी को आप इतना कंपटीशन क्यों नहीं मानते? आप अगर बीजेपी को जनता नहीं मानती, मैं थोड़ी जनता नहीं मानती। जनता कह रही है जी 15 दिन पहले कोई पैराशूट से ले आए, तो मीडिया के लिए अभी थोड़ा उत्साह है। अब उन्होंने कहा है कि आप एक पैराशूट से जो जरिए जो है दिल्ली के चुनाव में लाई गई हैं एन पहले, और अब आप एक पैराशूट कैंडिडेट होंगी और जो कि सीएम के तौर पर जिसे बीजेपी ये शब्द उन्हीं को आते हैं, मुझे नहीं आते। दिल्ली के चुनावी मैदान में अब किरण बेदी बनाम केजरीवाल के बीच आर पार की लड़ाई होने जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में हुए सबसे बड़े आंदोलन में किरण बेदी और केजरीवाल साथ साथ थे। रास्ता भी एक था और मंजिल भी। भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब। वक्त ने रास्ते तो बदल लिए, लेकिन एक बार फिर दोनों की मंजिल एक हो चुकी है। ऐसी मंजिल जो किरण बेदी और केजरीवाल दोनों में से किसी एक की ही हो सकती है। ये मंजिल है दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के साथ राजनीति का जो रास्ता साल 2012 में पकड़ा था, किरण बेदी भी अब बीजेपी का दामन थामकर राजनीति के उसी रास्ते पर अपनी पहली पारी की शुरुआत कर रही हैं। उन्होंने सही लोकपाल बिल लोकपाल आने से पहले छोड़ दिया और उल्टा चले गए प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने, तो उनकी राजनीति अलग हो गई थी। तो इसलिए मेरा और उसका कोई सिचुएशन है, दोनों में बहुत फर्क है। दिल्ली के चुनावी दंगल में केजरीवाल के सामने किरण बेदी को लाना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि किरण बेदी और केजरीवाल दोनों उस मंच का हिस्सा रहे हैं जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना देश की आवाज बन चुके थे, लेकिन रालेगढ़ गांव से रामलीला मैदान के इस मंच तक अन्ना को लाने में किरण बेदी और केजरीवाल ने अहम भूमिका निभाई थी। 29 अक्टूबर 2010 प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल दोनों शामिल हुए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कॉमनवेल्थ खेलों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करना। एनसीआर के गाजियाबाद की छोटी कॉलोनी कौशाम्बी के अरविंद केजरीवाल, पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी और महाराष्ट्र के छोटे से गांव रालेगढ़ सिद्धि के अन्ना हजारे को मिलाने की वजह बन गया था कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हुआ घोटाला, और इसके बाद ही आंदोलन को बड़ा बनाने की रूपरेखा तैयार होने लगी। 14 नवंबर 2010 को 370 पेज की चार्जशीट दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में सौंपी गई। इस दौरान रैली भी हुई। इसी रैली में अन्ना हजारे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए। इस मंच पर बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, किरण बेदी और केजरीवाल, ये तमाम चेहरे एक टीम की तरह एक साथ मौजूद थे। ये तस्वीरें 5 अप्रैल 2011 की हैं, जब अन्ना हजारे जंतर मंतर पर लोकपाल के लिए अनशन पर बैठे थे। टीम अन्ना की मांग थी कि लोकपाल बिल की प्रक्रिया में सरकार सिविल सोसाइटी को शामिल करे। सरकार झुकी और सिविल सोसाइटी को ज्वाइंट कमेटी में शामिल कर लिया गया। ज्वाइंट कमेटी में केजरीवाल तो थे, लेकिन किरण बेदी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस लड़ाई का अहम हिस्सा थी। डॉक्टर्स ने बोला कि आप जब तक 2 दिन चुप नहीं रहोगी आवाज और चली जाएगी। मेरा केवल आधा दिन बीता है
मैं वापस लौट के अन्ना के चरणों में आ गई हूँ। और बिल पर सहमति नहीं बनी और रामलीला मैदान में एक बार फिर से अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई। अन्ना अनशन पर थे और मंच से लेकर सरकार से बातचीत करने तक किरण बेदी और केजरीवाल मोर्चा संभाल रहे थे। ये ऐसे हैं, ऐसे, और कभी इधर करके देखते हैं तो कभी इधर देखते हैं और कभी इधर देखते हैं और कभी इधर देखते हैं उठा के, और फिर और इधर देखते हैं। ये है हमारे, ये है मुखौटे, घूंघट में बात करते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं, शक्ल देख के बात करते हैं, समय देख के बात करते हैं। कितनी देर चलेगा ऐसे, कितनी देर चलेगा? 60 साल से ज्यादा हो गया बर्दाश्त करते, 60 साल से ज्यादा हो गया, कितनी देर बर्दाश्त होगा? रामलीला मैदान में 12 दिन के अनशन के बाद टीम अन्ना को आधी जीत मिली थी। रामलीला मैदान का अनशन खत्म हो गया, लेकिन यहां से केजरीवाल का कद बढ़ने लगा था। ऐसी खबरें भी आई कि कुछ फैसले किरण बेदी को बिना बताए लिए जाने लगे थे। इसके बाद जुलाई 2012 में जंतर मंतर पर एक बार फिर अनशन शुरू हुआ, लेकिन इस बार अनशन करने वाले अन्ना हजारे नहीं बल्कि डायबिटीज के मरीज अरविंद केजरीवाल थे। वो ये कह रहे हैं कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि मैं आत्महत्या करने की कोशिश नहीं कर रहा, यहां हम बलिदान देने के लिए बैठे हैं, दोनों में फर्क होता है। इसी मंच से केजरीवाल ने राजनीति में जाने का फैसला सुनाया। पहले तो अन्ना ने समर्थन दिया, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया कि टीम अन्ना का एक धड़ा केजरीवाल के राजनीति में जाने के सख्त खिलाफ है। इस धड़े का सबसे बड़ा चेहरा थी किरण बेदी, जिन्होंने खुलकर केजरीवाल का विरोध किया। हम लोग दो ग्रुप हो गए, क्योंकि हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि आंदोलन जारी रहे। अभी आंदोलन अधूरा है, लेकिन अरविंद और उनकी टीम का ये सोच हो गए कि नहीं, हमको अब आंदोलन से कुछ नहीं मिलने वाला, हमको पार्टी बनानी चाहिए। इसलिए आपने देखा है वो ग्रुप अलग हो गया। दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। केजरीवाल ने किरण बेदी को राजनीति में आने का ऑफर भी दिया, लेकिन किरण बेदी ने नामंजूर कर दिया। 1 साल से कई बार हम किरण जी को अप्रोच कर चुके हैं कि किरण बेदी जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन बार बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो राजनीति में नहीं आएंगी। और आज भी अगर वो राजनीति में, आज भी अगर वो आम आदमी पार्टी में आती हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमारी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बने। You've got a formula now how to become a chief minister within 1 year. केजरीवाल सीएम की कुर्सी छोड़कर मोदी के खिलाफ काशी के मैदान में उतर गए और किरण बेदी मोदी के काम करने के अंदाज की मुरीद हो गई। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तो काफी अरसे से थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में शामिल हो ही गई किरण बेदी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं केजरीवाल। बतौर सीएम उम्मीदवार किरण बेदी के नाम का कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे तो दिल्ली बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बेदी ही नजर आ रही हैं। आपने देखा ये मोदी जी की फाइल, ये आज से नहीं है, ये मोदी जी की फाइल 18 अगस्त से है 2013। मैं जो वो काम करते हैं उसका मैं रिकॉर्ड रखती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं लीडरशिप पर लिखती हूँ, बोलती हूँ, कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कभी ऑक्सफोर्ड जाती हूँ। ये मैं उनको पढ़ती हूँ, समझती हूँ। तो आपको पता है सिर्फ इन्हीं को नहीं, मैं गवर्नेंस को पढ़ती हूँ। और ये गवर्नेंस का पहला आर्टिकल कब है? पहला 18 अप्रैल 2009 से है ये फाइल। और ये 3rd वॉल्यूम है ये गवर्नेंस का, जी का कलेक्ट करती हूँ। और मैं कहूँ यहाँ तक काला है, यहाँ से ठीक हुआ। अगर आपने रिसर्च करनी है तो मेरे पास पूरा रिसर्च मटेरियल है गवर्नेंस का। कभी जो साथ चले थे, पहले उनके रास्ते बदले। और अब अलग अलग रास्तों पर चल रहे किरण बेदी और केजरीवाल आमने सामने हैं। देखना यह है कि दिल्ली की ये बाजी किसके हाथ लगेगी।